इंडिया होम के प्रांगण में हम बैठे हुए हैं और नवरात्रि मना रहे हैं। यहाँ पे खिलती हुई कलियों को और हंसते हुए फूलों को देख कर के बहुत प्रसन्न हो रहा है मन। भगवान करे ऐसी प्रसन्नता बनी रहे। अम्बे माँ की शक्ति को जागृत करने का प्रयत्न कर रहे हैं। रामायण में श्री राम जी हमें कितना महत्वपूर्ण मंत्र दे रहे हैं। कहते हैं कि मैं तो भावों का भूखा हूँ। राम जी कहते हैं कि मैं तो भावों का भूखा हूँ। क्या क्या बात, क्या मंत्र उन्होंने बताया जीवन के लिए कि अगर जीवन की शक्ति को हमें जगाना है तो भावों में डूबना बहुत जरूरी है। और भाव देखो, क्रोध का भी भाव होता है, ईर्ष्या का भाव होता है, प्रतिस्पर्धा का भाव होता है। कौन कौन से भावों में, निगेटिव तत्वों में हम भूल जाते हैं अपने आप को। लेकिन अगर भगवान के भावों में, भगवान की ताकत में अगर उसको महसूस करें, उसमें डूबने का प्रयत्न करें तो सच में वह जवाब देती है 100%। 100%। और थोड़ी सी बस थोड़ा सा अनुभव लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा मंत्र जाप करेंगे, ठीक है। अम्बे माँ को हम इसलिए मना रहे हैं कि शक्ति जो है, ये शक्ति है, ये लक्ष्मी है, ये सरस्वती है। और तीनों के त्रिशूल पर हमारे जीवन खड़ा है। देखो, सरस्वती की हम पूजा करते हैं, सरस्वती को अपनाते हैं, विद्या स्कूल में जाते हैं, गुरुदेव से, गुरुओं से, माता पिता से सीखते रहते हैं। जीवन ही शिक्षा का एक, शिक्षा की आराधना है। सरस्वती देवी की ही आराधना है वो। और जब लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो बिना पैसों के कुछ भी नहीं चलता है, जीवन भी नहीं चलता है, राइट। क्योंकि परिवार को लेकर के बैठे हैं, परिवार को पालना है, बच्चों को पालना है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हम पर हैं। तो लक्ष्मी की भी आवश्यकता है। हमारा धर्म नहीं कहता है कि लक्ष्मी को मुड़ करके हम संन्यास ले लें, नहीं। लक्ष्मी की हमें आराधना करनी है, समाज को चलाना है, जीवन को चलाना है, परिवार को चलाना है, माँ बाप की सेवा करनी है। यह सब लक्ष्मी के बिना नहीं हो सकता है। और तीसरी बात, शक्ति के बिना, शक्ति की जैसे जैसे हम एज हमारी बढ़ती है तो शक्ति की अनुभूति, आवश्यकता, उसको हम महसूस करने लगते हैं। तो शक्ति को बनाए रखना की बहुत जरूरी है। और ये तीनों की आराधना ही अम्बे की आराधना है। ध्यान रखना इस बात को। कोई अम्बे आसमान में नहीं बैठी है और उसको हम पुकार रहे हैं, ठीक है, वो भी एक शक्ति है, उसको हम पुकारेंगे तो जरूर वो आएगी। लेकिन इस शक्ति को हमें जगाना है, तीनों शक्तियों को जगाना है। और इसलिए अम्बे माँ की हम तो बहुत ही व्यावहारिक, बहुत ही साइकोलॉजिकल, बहुत प्रैक्टिकल ये आराधना है। इस बात को हम ध्यान रहे और हमेशा इन तीनों पलों में, इन तीनों पक्षों में पॉजिटिव रूप से जाए तो ऊपर बैठी हुई जो महान शक्ति है वो जीवन में उतरना शुरू होती है। आपसे यही प्रार्थना है कि बहुत सजग रहे, बहुत अवेयर रहे कि हम कहाँ जा रहे हैं, भावों के तल पर, शक्ति के तल पर, मन के तल पर, ठीक है। तो एक थोड़ा सा मंत्र जाप करूंगी फिर, और फिर बाद में एक थोड़ा सा भजन मैं गाऊंगी जो अपना ही मेरा ही बनाया हुआ है। आशा है आपको पसंद आएगा। आंखें बंद करके थोड़ी सी श्वास घड़ी लेंगे। बहुत जरूरी है यह अनुभव। हम बहुत यांत्रिकता में जीवन जी रहे हैं, भगवान के भजन कर देते हैं, यांत्रिक रूप से चले। यांत्रिक तो मशीन भी चलाती है। हमें भावों को जुड़ना है, हमारे जीवन को उससे जुड़ना है, ठीक है। तो थोड़ा सा श्वास को बाहर फेंकेंगे ताकि सारी नेगेटिविटी हमारे मन की, हमारे शरीर की, हमारे तन की, हमारे भावों की, वो चली जाए और हम अपने को शुद्ध करें थोड़ा सा। और उसके बाद हम मंत्र को जाप को करेंगे। आपको खुद को ही लगेगा कि वो कैसी शांति और कैसा आनंद है उसमें, ठीक है। आप सीधा बैठे, सुषुम्नाकार सीधा रखे। अगर हमें आराधना करनी है, हमारे जीवन में उसको उतारना है, तो ये हमें कुछ प्रयत्न करने होंगे। निकाल दे जो भी है, भूत की जो बातें हैं, किसी के साथ प्रतिस्पर्धा है, जेलसी है, राग है, द्वेष है, निकाल दे उसको, सबको फेंक दे और शुद्ध मन से यहाँ पर बैठे 2 मिनट के लिए सिर्फ श्वास को बाहर फेंके और अनुभव करें कि सारी नेगेटिविटी वो बाहर चली जा रही है। चाहे वो मन के तल पर हो, शरीर के तल पर हो, आत्मा के तल पर हो, चेतना के तल पर हो, वो सारी हमारे जीवन से हम बाहर फेंक रहे हैं।
ओम महालक्ष्मी नमो नमो, ओम महाशक्ति नमो नमो, ओम महाशक्ति नमो नमो, ओम महालक्ष्मी नमो नमो, ओम महालक्ष्मी नमो नमो, ओम महाशक्ति नमो नमो, ओम महालक्ष्मी नमो नमो, ओम महाशक्ति नमो नमो, ओम महाशक्ति नमो नमो, ओम महालक्ष्मी नमो नमो, ओम महालक्ष्मी नमो नमो विद्यादायिनी